तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें लिंजिन को दिखाता है। वो कोरिया से चाइना वापस लौट के आ गया होता है। वो अपने बॉयज डॉर्मेंट्री पे आ गया होता है। रूम के दरवाजा को ओपन करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, बच्चों तुम सभी का डैड आ चुका है, क्या तुम सभी ने अपने डैड को मिस किया? तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन के तीनों दोस्त को देखते हैं। वो तीनों एक साथ लिंजिन को कह रहा होता है, अरे दफा हो जाओ यहाँ से, हम भाई ब्लैक माइथ गेम खेल रहे हैं। और अपने तीनों दोस्त की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन शक होते कह रहा होता है, क्या फैमिली का प्यार कहाँ पे गया, ह्यूमैनिटी कहाँ पे गया? अच्छा ठीक है चलो, अब जब तुम सभी का डैड वापस आ चुका है तो सभी एक साथ मिलकर लेट नाइट स्नैक खाने चलते हैं और ये मेरी तरफ से ट्रीट है। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन के तीनों दोस्त को देखते हैं जो लिंजिन के आसपास मक्खी की तरह घूम रहा होता है। वहीं पे एक दोस्त कह रहा होता है, ये हुई ना बात, चलो लेट नाइट स्नैक खाने चलते हैं। वहीं पे एक दूसरा दोस्त कह रहा होता है, अरे मैंने सुना है कि हमारे बॉयज डॉर्मेंट्री के सामने एक बहुत ही फेमस आइसक्रीम का दुकान ओपन हुआ है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं, वो अपने तीनों दोस्त को लेकर खाना खाने के लिए आ गया होता है। वो चारों रास्ते पे पैदल चल रहा होता है। फिर उसके बाद ही वो चारों पैदल चलते चलते वही आइसक्रीम की दुकान के सामने आ गया होता है। और वही दुकान के सामने में दिखा होता है कि आइसक्रीम खरीदने के लिए बहुत सारे लोग लाइन देके खड़ा रहता है और कुछ लोग तो आइसक्रीम खरीदने के बाद वहीं पे आइसक्रीम को खा रहा होता है। यानी उस दुकान के आसपास जो नजारा रहता है बहुत ही बढ़िया रहता है। और वही सामने के नजारा को देखने के बाद लिंजिन का एक दोस्त कह रहा होता है, वाह देख के ऐसा लग रहा है कि वो सभी मजे में आइसक्रीम खा रहा है। सीन शिफ्ट रहता है, 20 मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम आइसक्रीम के दुकान के मालिक को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा थक गई होती है, पूरे पसीने से लथपथ रहती है, उसकी दोनों संतरे पसीने से भीग गई होती है। उसी कारण सभी के सामने रिवील हो रही होती है। और गाइस आप सबको तो पता ही है, ये दुकानदार कोई और नहीं चाचा की दोस्त जाओजिन है, जो एक बिल्डिंग पे रेंट पे रहने के बाद वो बहुत ज्यादा फंस गई थी और लिंजिन आके उसे मदद किया। और वही दूसरी तरफ लाइन के अंदर हमें लिंजिन को दिखाता है। वो आइसक्रीम खरीदने के लिए 20 मिनट से खड़ा रहता है और तभी अचानक से उसकी नजर सामने जाओजिन की तरफ जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, ये लड़की तो फैमिलियर क्यों लग रही है? फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लिंजिन और उसके तीनों दोस्त का फाइनली मौका आता है आइसक्रीम खरीदने का। वो सभी ऑर्डर देने ही जा रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उस सबके सामने एक लड़की आ जाती है और पूरी अक्कर के साथ जाओजिन को आइसक्रीम की ऑर्डर देते हुए कह रही होती है, मुझे एक ग्राउंड स्लाइम आइसक्रीम दो। पर उस लड़की की ये बिहेवियर को देखने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, एक्सक्यूज मी मिस, आपको लाइन पे खड़े होने की जरूरत है, आप इस तरह से लाइन को तोड़ के अचानक से किसी के सामने नहीं आ सकती है। पर हमें उस लड़की को दिखाती है, वो लिंजिन के बातों को टोटली इग्नोर करते हुए जाओजिन को कह रही होती है, क्या तुम मेरी बातों को सुन नहीं पा रही हो, मुझे एक ग्राउंड स्लाइम वाली आइसक्रीम दो। और उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद हम जाओजिन को देखते हैं। वो थोड़ी मुसीबत पे पड़ जाती है, वो आगे क्या करे कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है। तभी सामने हम उस लड़की को देखते हैं जो अपने पीछे मुड़ के एक बार लाइन की तरफ देखती है। फिर वो मन में कह रही है, सिर्फ बुद्धू ही है जो इस तरह पे लाइन पे खड़े होकर आइसक्रीम खरीदेगा। फिर उसके बाद अचानक से वो अपने फोन में कुछ निकाल लिया होता है और सभी लोगों को दिखाते हुए कह रही होती है, ध्यान से देखो मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ। फिर उसके बाद हम उस लड़की के फोन को देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो सच में एक फूड ब्लॉगर है और वो जाओजिन का आइसक्रीम की दुकान को लेकर ऑनलाइन पे पोस्ट किया होता है। और उस लड़की की ये पोस्ट को देखने के बाद वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, अरे हाँ वो तो सच में एक फूड ब्लॉगर है और उसके पास बहुत सारे फॉलोअर भी है। पर तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, वो सही बंदों की बातों को इग्नोर करते उस लड़की के सामने आ गया होता है। फिर वो उस लड़की को कह रहा होता है, अरे तुम फूड ब्लॉगर हो तो क्या हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम लाइन को स्किप करके किसी के सामने आ जाओगी। और अगर फिर भी दुकानदार तुम्हें रिव्यू करने के लिए इन्वाइट किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद, लिंजिन को यहाँ पे देखने के बाद लिंजिन के सामने में जाओजिन को दिखाती है। वो मन में कह रहे थे कि अरे रुक जाओ ये तो लिंजिन है। पर तभी उस सभी के सामने वो फूड ब्लॉगर उस लड़की को दिखाती है। वो लिंजिन की बातों को सुनने के बाद दूसरी तरह मुंह करते हुए कह रही होती है, ये सभी लूजर के साथ बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। फिर उसके बाद ही वो जाओजिन की तरह मुड़ते हुए कह रही होती है, अब जब तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो जल्दी से मुझे आइसक्रीम को दे क्यों नहीं देती हो? अगर मैं एक बार तुम्हारी आइसक्रीम के रिव्यू को लेकर ऑनलाइन पे पोस्ट कर देती हूँ, क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हें कितना ज्यादा ट्रैफिक मिलेगी? मेरे पास 1 लाख फॉलोअर है, बहुत सारे लोग अपने खाने को रिव्यू करने के लिए मेरे पास भीख मांगता है पर मैं नहीं जाती हूँ। पर तुम बहुत ज्यादा किस्मत वाली हो जो तुम्हारी आइसक्रीम मेरी नजर में आ गई है और मैं तुम्हें फेवर कर रही हूँ, तो तुम्हें मेरे ऊपर ग्रेटफुल रहना चाहिए। क्या तुम मेरी बातों को समझ पा रही हो? तभी हम जाओजिन को देखते हैं, वो उस लड़की की बातों को सुनने के बाद गहरी सांस छोड़ती है। उसके बाद ही वो उस लड़की को कह रही होती है, मिस ब्लॉगर मुझे माफ कर देना, आपकी ये ग्रेट काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं आपकी इस काइंडनेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो प्लीज आप रूल को फॉलो करते हुए लाइन पे खड़े हो जाइए। और जाओजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस लड़की को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, शॉक होते करती है क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? तभी हम दूसरी तरफ लाइन पे खड़े सभी बंदों को दिखाता है जो जाओजिन की ये बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश रहता है, सेटिस्फाइड रहता है। वही पे एक बंदा कह रहा होता है, बॉस आपने बहुत ही बढ़िया बातें कही है, अरे फूड ब्लॉगर लड़की जल्दी से रूल को फॉलो करते लाइन पे खड़े हो जाओ। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे तुम फूड ब्लॉगर हो तो क्या हुआ, जल्दी से हमारे सामने से हट जाओ, हमें खाना खाने से मत रोको। पर तभी उस सभी बंदों की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हमें उस लड़की को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, दांत पीसते हुए कह रही होती है, तुम उसके बाद ही वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, मैं परवाह नहीं करती, मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ और सबसे बड़ी बात मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, तो इसीलिए मैं लाइन पे खड़े होकर इंतजार नहीं कर सकती, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने का पे जितने सारे बंदे थे वो सभी कुछ सेकंड के लिए शॉक हो गया होता है। उसके बाद वो सभी अचानक से जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए कह रहा होता है, ये लड़की कह रही है कि वो बहुत ज्यादा सुंदर है। हाँ सच में वो बहुत ज्यादा सुंदर है, वो एक प्रिंसेस जो है
पर तभी वो सभी बंदर को मजाक करता हुआ देखने के बाद हमें उस लड़की को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वो बंदर के पोन के जैसा फेस बनाते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या ये बहुत ज्यादा फनी है? क्या तुम सभी मेरे ऊपर हंस रहे हो? क्या तुम सभी मुझे इंसल्ट कर रहे हो? मैं एक बहुत ही बड़ी फूड ब्लॉगर हूँ, मेरे पास लाखों के फॉलोअर है। जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक के माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम सभी को बर्बाद कर दूंगी। और हम सामने लिंजिन और बाकी सभी को देखते हैं। उस लड़की को चिल्लाता हुआ देखने का हमने कान को बंद कर लिया होता है। और तभी हम दूसरी तरफ उस लड़की को देखते हैं, वो जाओ जिनके ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, और तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मुझे इंसल्ट करने के बाद तुम तुम्हारी आइसक्रीम की दुकान को चला सकती हो। मैं ऑनलाइन पे एक वीडियो पोस्ट करके तुम्हारी इस आइसक्रीम की दुकान को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगी। और यहाँ पे जो भी है तुम सभी एक साथ मिलकर मुझे बुली कर रहे हो, क्योंकि तुम सभी मेरी ब्यूटी को लेकर जेलस फील कर रहे हो। तभी उस लड़की की बातों को सुनने के बाद हम जाओ जिन को देखते हैं। वो थोड़ी पैनिक होने लगती है। वो आगे क्या करे कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि जाओ जिन के सामने लिंजिन आ गया होता है और उस फूड ब्लॉगर लड़की को कह रहा होता है, हम सभी यहाँ पे सिर्फ एंजॉय करके आइसक्रीम खाने के लिए आए हैं, और जब तुम सभी के सामने लाइन को तोड़कर आइसक्रीम को खरीद नहीं पाई तब उसी समय तुम गुस्सा हो गई, और अब तुम कह रही हो कि इस दुकान के बैड रिव्यू देके इस दुकान के बिजनेस को बर्बाद करना चाहती हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी हरकतों को देखा है, और वो सभी दुकानदार के साथ रह के बात करेगा, और तुम्हारे पास कुछ लाखों फॉलोअर है, तो क्या तुम ये सोचते हो कि तुम सभी से बेहतर हो? सावधान रहना, जितना ऊपर जाओगे उतना ही ज्यादा नीचे गिरोगी। और हम उस फूड ब्लॉगर को देखते हैं। वो लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, हे लूजर, क्या तुम मुझे सोशल मीडिया पे चैलेंज कर रहे हो? अगर मैं तुम्हें कह देती हूँ कि असल में मैं कौन हूँ तो तुम डर के मारे यहाँ से भाग जाओगे। मैं सिर्फ एक फूड ब्लॉगर ही नहीं हूँ, उसके साथ ही साथ मैं जाविया हाउस के एक्सक्लूसिव रिव्यूअर भी हूँ। तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद आसपास जितने सारे लोग थे वो सभी शॉक हो जाता है। वो सभी शॉक होते कह रहे थे कि क्या जाविया हाउस? वो लड़की सभी को लेकर हंसते कह रही होती है, तुम सभी गरीब लूजर, क्या तुम सभी को पता भी है जाविया हाउस क्या है? ये एक 3 स्टार रेस्टोरेंट है जो पूरे कंट्री पे इसका ब्रांचेस है, और मैं उस रेस्टोरेंट की ऑफिशियल रिव्यूअर हूँ। और कोई भी इन्फ्लुएंसर मेरे जैसे स्टेटस को हासिल नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना भी पेमेंट कर दे। फिर उसके बाद ही वो लड़की लिंजिन के पास आते हुए लिंजिन की तरफ उंगली करते हुए कह रही होती है, क्या तुझे पता भी है मैं स्टेटस को कैसे अचीव कर पाई? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और सेक्सी हूँ। मैं सिर्फ एक लाइव स्ट्रीम के वहां से जायो हाउस के लाखों प्रोडक्ट को सेल कर सकती हूँ, और तेरे जैसे एक लूजर अगली गरीब इंसान मेरे सामने बात किया है, ये तेरे लिए एक बहुत ज्यादा किस्मत की बात है। और बात रही है छोटी सी आइसक्रीम की दुकान की, अगर मैं चाहती हूँ कि इस दुकान को मैं बंद करूंगी तो मैं बहुत ही आसानी के साथ बंद कर सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकती। तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद आसपास जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वहीं पे एक लड़की शॉक होते कह रही होती है, क्या वो सच में जाविया हाउस के ऑफिशियल रिव्यूअर है? वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, जाविया हाउस सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मैंने सुना है कि जाविया हाउस के प्रमोशन के लिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज जाविया हाउस के लिए काम करता है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, ये आइसक्रीम के दुकानदार बहुत ज्यादा जिद्दी है, उस फूड ब्लॉगर को उसे आइसक्रीम दे देना चाहिए था। वहीं पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है, पर अब दोस्त ने जाविया हाउस के फूड ब्लॉगर को ऑफेंड कर दिया है। और तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ उस फूड ब्लॉगर लड़की को दिखाती है। वो हंसते हुए चिल्लाते हुए जाओजिन को कह रही होती है, क्या अब तुम्हें पता चल गया कि मैं कितना पावरफुल हूँ? जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक के माफी मांगो, और उसके साथ ही साथ मुझे 20,000 युआन दो। तो मैंने जो वीडियो बनाया है वो मैं ऑनलाइन पे पोस्ट नहीं करूंगी, और मैं तुम्हारी रिपुटेशन को बर्बाद नहीं करूंगी। और हाँ, यहाँ पे जितने सारे लूजर है वो सभी मेरे सामने माफी मांगी, तब जाके मैं तुम सभी को माफ करूंगी। तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन के जितने सारे दोस्त थे वो सभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लिंजिन के एक दोस्त चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या हम सभी माफी क्यों मांगेंगे? वहीं पे एक दूसरा दोस्त कह रहा होता है, अगर हम माफी नहीं मांगते तो ये घिनौनी औरत तो उस दुकानदार की बिजनेस को बर्बाद कर देगी, और वैसे भी वो दुकानदार हम सभी के साइड पे रह के बात कर रही थी। तभी एक तीसरा दोस्त कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो हमें क्या करना चाहिए? पर तभी अचानक से उस सभी की सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें उस फूड ब्लॉगर लड़की को दिखाती है। वो अपनी लाइव स्ट्रीम को ऑन करते हुए कह रही होती है, मैं 3 गिनती हूँ, अगर तुम सभी मेरे सामने घुटने टेक के माफी नहीं मांगते हो तो मैं मेरी लाइव स्ट्रीम को ऑन कर दूंगी और इस दुकानदार के बिजनेस को बर्बाद कर दूंगी। पर तभी साइड पर हमें लिंजिन को दिखाता है। उस लड़की की ये बातें को सुनने के बाद किसी को कॉल करते हुए उस लड़की को कह रहा होता है, जाविया हाउस बहुत ही बढ़िया, मैं असल में जाविया हाउस के ओनर को जानता हूँ। फिर उसके बाद लिंजिन किसी को कॉल में कह रहा होता है, हेलो सेक्रेटरी युआन, मैंने तुम्हें एक लोकेशन सेंड कर दिया है, इस लोकेशन पे मेरे पार्सल और सेक्रेटरी को लेके आओ, कुछ कचरे को डील करना है। तभी लिंजिन के मुंह से सेक्रेटरी युआन के ये नाम को सुनने के बाद मैं साइड पे रहे उस फूड ब्लॉगर लड़की को दिखाती है। वो हंसते हुए कह रही होती है, क्या सेक्रेटरी युआन? तुम ये मत कहना कि तुम जाविया हाउस के सेक्रेटरी युआन के बारे में बात कर रहे हो। फिर उसके बाद ही वो लड़की सभी को कह रही होती है, अरे ये बंदा बिग बॉस बनने का प्रिटेंड कर रहा है, इसकी एक्टिंग को देख के बुद्धू मत बन जाना, मैंने इस तरह के बहुत सारे लोग देखा है। पर चाहे एक लूजर जितना भी प्रिटेंड करे वो हमेशा लूजर ही रहेगा, ये सच कभी झूठ नहीं हो सकता है। पर तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ लिंजिन के एक दोस्त को दिखाता है। वो लिंजिन के पास आके लिंजिन के कान में धीमे में कह रहा होता है, ब्रो मुझे पता है कि वो पापा की परी तुम्हें गुस्सा दिलाने का कोशिश कर रहा है, पर तुम्हें साथ रहने का जरूरत है। तभी उन दोनों के साइड पर जाओजिन कह रही होती है, तुम सभी का भी चले जाना चाहिए, मैं इस मैटर को खुद ही हैंडल कर लूंगी। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उस सभी के सामने वो लड़की आते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम सभी ने मुझे इंसल्ट किया है और अब तुम यहाँ से भागना चाहते हो? तुम सभी एक एक करके मेरे सामने घुटने टेक के माफी मांगो, तब जाके मैं तुम सभी को माफ करूंगी, नहीं तो मैं अभी लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर दूंगी। फिर उसके बाद ही मेरे जितने सारे फॉलोअर है वो सभी तुम सभी को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से बर्बाद कर देगा। और हाँ, तुम लूजर, क्या तुम अभी भी प्रिटेंड करना चाहते हो कि तुम जाविया हाउस के सेक्रेटरी यायान को जानते हो? अगर तुम में हिम्मत है तो तुम उसे यहाँ पे लेके आओ।
और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि वो लड़की अपने बातों को खत्म कर पाती उससे पहले उस जगह पे एक लग्जरी कार आके रुकता है और वही लग्जरी कार के अंदर से जाइवा हाउस के सेक्रेटरी यान बाहर आती है और सामने यान को देखने के बाद भाई इतने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। भाई पे एक लड़की शॉक होती कह रही होती है मैं ये क्या देख रही हूँ, ये तो सच में सेक्रेटरी यान है। भाई पे एक बंदा कह रहा होता है मैं एक बार जाइवा हाउस पे खाने के लिए गया था, उसी समय मैंने सेक्रेटरी यान को देखा था, वो सच में जाइवा हाउस का सेक्रेटरी यान है और मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से याद है। पर तभी वो सभी बंदों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद उस सभी के सामने वो फूड ब्लॉगर लड़की को दिखाती है, वो हंसते कह रही होती है सेक्रेटरी यान जरूर इस जगह से गुजर रही थी और वो फूड रिव्यू करने के लिए यहाँ पे रुकी है क्योंकि वो एक जानी पहचानी 3 स्टार रिव्यूअर जो है। और वैसे भी रिसेंटली ये आइसक्रीम की दुकान पॉपुलर हो गई है तो सेक्रेटरी यान ये आइसक्रीम टेस्ट करने के लिए आई है, ये नॉर्मल सी बात है। फिर उसके बाद ही वो लड़की सेक्रेटरी यान के सामने आते कह रही होती है सिस्टर यान क्या कोइंसिडेंस है हम यहाँ पे मिल गए। पर हम यान को देखते उस लड़की को कोल्ड आवाज में कह रही होती है तुम कौन हो। वो लड़की कह रही होती है मेरा नाम जीरू है, आप ही तो कह रही थी कि मुझे जाइवास के ऑफिशियल रिव्यूअर बनने के लिए। तो कैसे हमें फाइनली इस लड़की के नाम पता चला है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये लड़की कितना ज्यादा अनइम्पोर्टेंट है इस सीरीज के, जो शुरू से इसका नाम नहीं बताया गया। फिर उसके बाद हम सेक्रेटरी यान को देखते हुए उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद उस जगह से जाते हुए कह रही होती है ओ हाँ मुझे माफ करना, जाविया हाउस ने प्रमोशन के लिए बहुत सारे इन्फ्लुएंस के साथ बात किया है तो मैं पहली बार में तुम्हें याद नहीं कर पाई। तभी सेक्रेटरी यान की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे जितने सारे लोग थे वो सभी वो फूड ब्लॉगर लड़की के ऊपर जोर जोर से हंसने लगता है और वही साइड पे हमें उस फूड ब्लॉगर लड़की को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा रहती है, दांत पिसते मन में कह रही होती है ये सेक्रेटरी यान घिनो नहीं हो रहा, वो सिर्फ जाइवा हाउस के एक मैनेजर है पर वो आज सभी के सामने मुझे एम्ब्रेस करने का हिम्मत किया है। सिर्फ रुक जा, जब मैं एक बार जाइवा हाउस के असली ओनर के साथ अच्छे से रिलेशनशिप बना लूंगी तब तू मेरे सामने कुछ भी नहीं रहेगी। तभी सीन शिफ्ट रहता है, दूसरी तरफ सेक्रेटरी यान को दिखाते हैं, वो अपनी कार के दरवाजे को ओपन करते हुए किसी को कह रही होती है मिस हम आ चुके हैं। तभी सेक्रेटरी यान की ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखाता है कि कार के अंदर से जाविया हाउस के एल्डर्स में जाओ जिंगियन बाहर आती है और जाओ जिंगियन की प्रेजेंस को देखने के बाद, जाओ जिंगियन की ब्यूटी को देखने के बाद वहाँ पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, यहाँ तक कि भाई पे एक लड़के शॉक होते कह रही होती है तो वो असल में जाविया हाउस के एल्डर्स में जाओ जिंगियन है, वो कितना सुंदर है, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि मैं खुद की आंखों से उसे देख पा रही हूँ। भाई पे एक बंदा कह रहा होता है डैम इट ये लड़की तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। भाई पे हम एक तीसरे बंदे को देखते हैं, उसके मुंह से पानी आ रहा होता है, फिर वो कह रहा होता है हाँ वो तो ब्यूटीफुल है पर वो यहाँ पे क्या कर रही है। और तभी हमें दूसरी तरफ वही फूड ब्लॉगर लड़की को दिखाती है, वो अपने सामने जाओ जिंगियन को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, खुश हो जाती है, मन में कह रहे थे कि क्या जाओ जिंगियन भी यहाँ पे आई है, ये तो बहुत अच्छी बात है, उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उसके फेवर को गेन करने की जरूरत है। और वैसे भी मेरी और जाओ जिंगियन की फिगर ज्यादा डिफरेंट नहीं है, हम दोनों के पास ही एक यूनिक चार्म है, डिफरेंट है तो पैसों की, क्योंकि उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अरे यार ये लड़की तो हगा के साथ हीरे की कंपेयर कर रही है, अगर ये लड़की मेरे सामने नंगे होकर नाचती है ना फिर भी मैं मुड़ के ना देखूं। फिर उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं, वो फुल कॉन्फिडेंट के साथ जाओ जिंगियन के सामने आ जाती है और हैंडशेक करने के लिए अपने हाथ को आगे करते हुए कह रही होती है मिस जाओ आपसे मिलना मेरी हॉनर की बात है, मेरी नाम जीरू है और मैं जाइवा हाउस का ऑफिशियल रिव्यूअर हूँ। और हम जाओ जिंगियन को देखते हैं, वो उस लड़की को टोटली इग्नोर करते हुए उस लड़की के साइड से गुजर जाती है, फिर वो सीधा लिंजिन के पास आके कह रही होती है हे तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। तभी जाओ जिंगियन की ये बातों को सुनने के बाद वो लिंजिन के साथ बात कर रही है, ये देखने के बाद आसपास जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी उस सभी के सामने में लिंजिन को दिखाता है, वो जाओ जिंगियन को कह रहा होता है क्या मतलब है कॉन्ट्रैक्ट पे क्लियरली लिखा हुआ है कि तुम मुझे बॉस करके बुलाओगी, क्या तुम ये भूल गई हो। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम जाओ जिंगियन को देखते हैं, वो थोड़ी एम्बेरस हो जाती है, वो एम्बेरस होती है, दांत पीसते कह रही होती है बॉस आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाई, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तभी जाओ जिंगियन लिंजिन को बॉस कह रही है, ये देखने के बाद साइड पे रहे उस फूड ब्लॉगर लड़की को दिखाती है, वो तो शॉक हो जाती है, वो आगे क्या कहे कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है, उसकी माइंड पूरी तरीके से बैंक हो जाती है। और तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, वो फूड ब्लॉगर लड़की की तरफ इस तरह करते हुए जाओ जिंगियन को कह रहा होता है क्या जाइवा हाउस हाई एंड रेस्टोरेंट नहीं है, अगर है तो इस तरह के लो क्वालिटी पार्ट्स एंड रिव्यूअर क्यों है। वो रूल को फॉलो ना करके लाइन को काट करके चीज खरीदना चाहती है, वो दुकानदार को थ्रेट दे रही है कि वो अपने इन्फ्लुएंस को यूज करके दुकानदार के बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो क्या ये तुम सभी को नहीं लगती कि उसकी ये एक्शन के कारण जाइवा हाउस की रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम जाओ जिंगियन को देखते हैं, वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है, वो अपने साइड पर सेक्रेटरी यान को कह रही होती है यान क्या तुम इस रिव्यूअर को हायर किया है। यान कह रही होती है मिस मुझे माफ कर देना पर वो अभी भी हमारे ऑफिशियल रिव्यूअर नहीं है, हमारे जाइवा हाउस के प्रमोशन के लिए मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के साथ कांटेक्ट किया था और ये लड़की बहुत सारे इन्फ्लुएंसर में से एक है, और वैसे भी हम प्लान कर रहे थे कि बाद में जितने सारे इन्फ्लुएंसर हैं उनमें से कुछ ही परफेक्ट इन्फ्लुएंसर को हम सिलेक्ट करेंगे। तभी सेक्रेटरी यान की ये बातों को सुनने के बाद मैं साइड पे रहे वो फूड ब्लॉगर लड़की को दिखाती है, वो पागल सा होने लगती है, वो किस तरह के रिएक्शन से समझ में नहीं आ रही होती, पर उसे एक बात समझ में जरूर आ गई होती है कि उसकी करियर बहुत जल्द खत्म होने वाली है। तभी हम दूसरी तरफ सभी लोगों को दिखाता है जो सामने की नजरा को देखने
देने के बाद, उस फूड ब्लॉगर लड़की की ये हालत को देने के बाद वो सभी हंसे रोए या फिर उस लड़की को क्रिटिसाइज करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। भाई पे एक बंदा कह रहा होता है, ओह तो वो लड़की इतने लंबे समय से बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे यहाँ तक कि वो लड़की कह रही थी कि वो अपने इन्फ्लुएंस की वजह से ज़ाया हाउस के लाखों प्रोडक्ट को सेल करने में मदद किया है। उसकी इस तरह के स्टोरी टेलिंग स्किल के वजह से वो बहुत ही बढ़िया नोवेल लिख सकती है। भाई पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है, अरे मैंने उसे शुरू से ही विश्वास नहीं किया था, उसे शुरू से ही खतरनाक फ्रॉड लग रही थी। फिर उसके बाद हम सेक्रेटरी यायान को देखते हो अपने फोन को चेक करते कह रही होती है, हमारी मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने इस औरत की बैकग्राउंड को चेक किया है और हमें पता चला है कि ये लड़की सच में एक फूड ब्लॉगर है, पर वो अपनी फेम को यूज करके बहुत सारे दुकानदार को थ्रेट दिया है। और अगर कोई दुकानदार पैसा देने के लिए राजी नहीं होता है तो ये लड़की अपने फॉलोअर को यूज करके इस दुकानदार को थ्रेट देती है। वो कहती है कि उस दुकान के बैड रिव्यू देके उस दुकान के बिजनेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगी। और वही डर के कारण वो सभी दुकानदार ने ना चाहते ही भी इस लड़की को पैसा देने के लिए मजबूर हो गया है। और सबसे बड़ी बात तो है कि वो बहुत बार हमारे ज़ाया हाउस के नाम को यूज करके लोगों को स्कैम किया है। मिस्टर लिन का बहुत बहुत शुक्रिया जो हम मिस्टर लिन के कारण जान पाए कि ये लड़की कैसे हमारे ज़ाया हाउस के नाम को यूज करके स्कैम कर रही है। पर चिंता मत कीजिए, इस लड़की को बहुत जल्द अरेस्ट कर लिया जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वही पे हम देखते हैं कि ऑनलाइन पे ज़ाया हाउस का ऑफिशियल वेबसाइट पे एक न्यूज रिलीज हुआ होता है और न्यूज ये रहता है कि वो फूड ब्लॉगर लड़की कैसे ज़ाया हाउस के नाम को यूज करके बहुत सारे दुकानदार के साथ स्कैम किया है। तभी ये न्यूज रिलीज होते ही हमें दिखा था कि भाई जितने सारे लोग थे वो सिर्फ अपने फोन को चेक करने लगता है और ये न्यूज को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश रहता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है, अरे ज़ाया हाउस इस न्यूज को रिलीज करने के बाद मुझे फाइनली पता चल गया है कि ये पापा की पड़ी की अकाउंट कहाँ है। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है, अरे वो फूड ब्लॉगर कह रही थी ना कि उसके पास 1 लाख फॉलोअर है, देख के ऐसा लग रहा है कि उसकी फॉलोअर 1 लाख से 70,000 हो गई है। मिस्टर जैन एनिमी के सब्सक्राइबर से भी कम है। तभी वो सभी लोगों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम उस फूड ब्लॉगर लड़की को देखते हैं, वो अपने फॉलोअर को चेक कर रही होती है और अपने फॉलोअर को कम होता हुआ देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, डरते हुए कह रही होती है, नहीं मेरे सभी फॉलोअर आप सब कहाँ जा रहे हैं, प्लीज मुझे फिर से फॉलो कीजिए, प्लीज मुझे इस तरह से अनफॉलो मत कीजिए। फिर उसके बाद ही वो लड़की भाई भी जितने सारे लोग थे उस सभी लोगों के सामने घुटने टेक के बैठ जाती है, रोते हुए कह रही होती है, गाइस मेरी बातों का मतलब ये नहीं थी, मैं यंग हूँ, मैं इनएक्सपीरियंस हूँ, तो मैं गलती से ये सब कुछ कह दिया है, प्लीज आप सभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं पहले से ही डिप्रेशन में सफर कर रही हूँ, इसलिए मैं मेरे इमोशन का कंट्रोल नहीं कर पाई और मैं अभी माफी मांगते हुए ऑनलाइन पे एक वीडियो पोस्ट करती हूँ, तो प्लीज आप सभी मुझे माफ कर देना, ठीक है। तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद सामने जितने सारे लोग थे वो सभी हंसने लगता है। भाई एक लड़की कह रही होती है, अरे उसे देख के लग रही है कि वो सच में टूट गई है, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, उसे डॉक्टर दिखाने की जरूरत है। तभी एक बंदा हंसते हुए कह रहा होता है, अरे तुम ये बिल्कुल भी मत भूलना कि तुम एक स्टनिंग ब्यूटी हो, तो तुम्हारी जैसे इस तरह की एक ब्यूटी माफी कैसे मांग सकती है, ये बहुत ही ज्यादा फनी है ना। तभी उस समय की सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें उस लड़की को दिखाती है, वो जाओ जिंगन के पास आके जाओ जिंगन के पैर में गिर गिराते हुए कह रही होती है, सिस्टर जाओ मैं आपको बहुत ज्यादा एडमायर करती हूँ, तो प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम जाओ जिंगन को देखते हैं, वो अपनी फेस को दूसरी तरफ घुमाते हुए कह रही होती है, ये मेरी डिसीजन नहीं है, ये मेरी बॉस की डिसीजन है, तो मेरे सामने गिर गिरा के कोई फायदा नहीं है। बॉडीगार्ड इस लड़की को पुलिस स्टेशन पे लेके जाओ, ये लड़की बहुत ज्यादा चिल्ला रही है। तभी जाओ जिंगन की ये कमांड रिसीव होती है, हमें दिखा आती है कि दोनों बॉडीगार्ड उस लड़की को पकड़ने के बाद रगड़ते हुए उस जगह से ले जाने लगता है और वहीं पे उस लड़की को दिखा आती है, वो फूट फूट के रोने लगती है, रोते हुए कह रही होती है, मेरी फॉलोअर, मेरी कैरियर सब कुछ खत्म हो गई, ये कैसे हो सकती है, नहीं मैं विश्वास नहीं कर सकती हूँ, प्लीज तुम सभी मुझे माफ कर दो। सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते कि आइसक्रीम की दुकान के सामने जो ड्रामा चल रहा था वो सब कुछ खत्म हो गया है और भाई पे हम लिंजिन को देखते हैं, वो अपने आइसक्रीम को खरीदने के लिए आगे आता है। फिर वो जाओजिन को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है फाइनली ये जगह शांत हो गया है, दुकानदार जल्दी से मुझे आइसक्रीम दो। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम जाओजिन को देखते हैं, वो सभी को फ्री में आइसक्रीम देते हुए कह रही होती है, डियर फ्रेंड्स मुझे इस मुसीबत से निकालने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, तो थैंक्स के तौर पर ये आइसक्रीम मैं आप सभी को फ्री में दे रही हूँ। तभी जाओजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन के तीनों दोस्त को देखते हैं, जो जाओजिन के हाथ से उस आइसक्रीम को ले लिया होता है और खाने लगता है और वहीं पे लिंजिन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है पर फ्री में आइसक्रीम को खाना क्या ये सही रहेगा। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम जाओजिन को देखते हैं, वो अपनी फेस से मास्क को उतार दिया होता है और लिंजिन के करीब आते हुए हंस रही होती है और जाओजिन के फेस को देने के बाद लिंजिन शॉक होते कह रहा होता है, अरे तुम तो चचा की दोस्त जाओजिन हो। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम जाओजिन को देखते हैं, वो ब्लशिंग करते हुए लिंजिन की तरफ देख रही होती है, वो लिंजिन को कुछ कह नहीं जा रही होती है, पर अचानक से हमें दिखा आता है जाओ जिंगन लिंजिन के हाथ को पकड़ने के बाद उस जगह से ले जाने लगती है और ये देखने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, जाओ जिंगन क्या हुआ है, पर हम जाओ जिंगन को देखते हैं, वो कुछ नहीं कहती है। उसके बाद वो लिंजिन को खुले जगह पे लेके आ गई होती है, फिर वो लिंजिन को कह रही होती है, सिर्फ इतनी छोटी सी मैटर को डील करने के लिए तुमने मुझे कॉल किया था, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे सेक्रेटरी हूँ। लिंजिन हंसते हुए कह रहा होता है, हाँ तुम मेरे सेक्रेटरी हो और वैसे भी क्या सेक्रेटरी की जॉब नहीं है, जब बॉस को जरूरत है तो तुम हमेशा अवेलेबल रहोगी। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम जाओ जिंगन को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस जगह से हमने सेक्रेटरी को लेकर जाने लगती है, पर तभी अचानक से हम पीछे से लिंजिन को देखते हैं, वो जाओ जिंगन को रोक लिया होता है और अपने हाथ पे जो आइसक्रीम रहता है वो जाओ जिंगन को देते हुए कह रहा होता है, अरे तुम रुक जाओ, इस तरह से बाहर आके घूमना ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होती है ना, तो चलो इस आइसक्रीम को खा के एंजॉय करो। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद जाओ जिंगन कह रही होती है, क्या मजाक है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये ऑर्डिनरी आइसक्रीम मेरी
टेस्ट की है? लिंजिन कह रहा होता है, मुझे डर है अगर तुम एक बार ट्राई करती हो तो तुम इस टेस्ट को कभी भूल नहीं पाओगी। ये बातों को सुनने के बाद जाओ जिंगन कह रही होती है, क्या तुमने अभी क्या कहा? पर तभी हम लिंजिन को देखते हैं, वो जाओजिन की दुकान के पास आते हुए कह रहा होता है, जाओजिन क्या मैं कुछ समय के लिए तुम्हारी इस किचन को बड़ो कर सकता हूँ? लिंजिन की बातों को सुनने के बाद जाओजिन हंसते हुए कह रही होती है, जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो आइसक्रीम बनाने के लिए किचन के अंदर आ गया होता है और वो आइसक्रीम बनाने लगता है। और वही सामने में जाओ जिंगन को दिखाती है, वो लिंजिन को आइसक्रीम बनाते हुए देख रही होती है। वो थोड़ी टेंस रहती है, मन में कह रही होती है अब वो इस समय क्या बनाने का प्लान कर रहा है। वैसे मैं एडमिट तो नहीं करना चाहती, पर पिछली बार उसका बना हुआ खाना को खाने के बाद मैं उसके टेस्ट को भूल नहीं पाई। पर चाहे जो भी हो, इस बार इस खाने की क्वालिटी बहुत ज्यादा लो है, मेरी टेस्ट की उड़ती नहीं है। और वही सामने में लिंजिन को दिखाता है, वो हर एक इंग्रेडिएंट को एक एक करके यूज करते हुए आइसक्रीम को बनाने लगता है। तभी लिंजिन की कुकिंग स्टाइल को देखने के बाद हमें सामने जाओ जिंगन को दिखाती है, वो लिंजिन के ऊपर फिदा हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए लिंजिन की तरफ देख रही होती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम लिंजिन को देखते हैं, वो फाइनली आइसक्रीम को बना लिया होता है और वही आइसक्रीम से एक स्वीट स्मेल रिलीज हो रहा होता है। तभी लिंजिन के बनाया हुआ आइसक्रीम को देखने के बाद भाई जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। भाई एक बंदा शौक होते कह रहा होता है, वाह ये आइसक्रीम का स्मेल तो बहुत ज्यादा स्वीट है, मैं अभी खाना चाहता हूँ। तभी हम उस सभी के सामने जाओ जिंगन को देखते हैं, वो अपनी फेस को दूसरी तरह घुमाते हुए लिंजिन को कह रही होती है, मैं इस तरह के लोली रेस्टोरेंट का खाना कभी नहीं खाऊं। तभी लिंजिन कह रहा होता है, क्या तुम सच में नहीं खाना चाहती? तभी लिंजिन की बातों को सुनने के बाद हम जाओ जिंगन को देखते हैं, वो इंप्रेस होते हुए कह रही होती है, अब जब तुम मेरी बॉस और मेरे लिए खाना को बनाए हो तो शायद मुझे सफर करके इस खाने को खाना चाहिए। फिर उसके बाद ही हम जाओ जिंगन को देखते हैं, वो प्लेट से एक चम्मच आइसक्रीम को उठा लिया होता है और वही आइसक्रीम को खा लेती है। और उस आइसक्रीम को खाने के बाद ही उसे महसूस होने लगती है उसकी पूरी शरीर फ्रीज हो गई है। फिर उसके बाद ही उसे धीरे धीरे महसूस हो रही होती है कि उसके शरीर पे जो बर्फ जम गई होती है वो बर्फ टूटने लगती है। और वो बर्फ टूटने के बाद उसके शरीर पे एक बहुत ही ज्यादा रिप्रेसिंग फीलिंग्स महसूस हो रही होती है। वो मन में कह रही होती है, ये क्या है? मुझे ऐसे महसूस हो रही है कि ये आइस की क्रीम मुझे मेल्ट कर रही है। और तभी अचानक से हम साइड पर सेक्रेटरी एयन को देखते हैं, वो जाओ जिंगन को कह रही होती है, मिस आपकी नोज। भाई हमें दिखा आता है कि जाओ जिंगन की नाक से धुआं निकल रही होती है और यही कारण वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। फिर वो अपनी फेस को ढकते हुए मन में कह रही होती है, ओह नो, इस आइसक्रीम के डिलीशियसनेस में मैं इतना खो गई थी कि मैं ऑलरेडी भूल गई थी कि आइसक्रीम को खाने के बाद बेद में धुआं निकलती है। ये कितना ज्यादा एम्बेरसिंग है। उसके बाद ही वो लिंजिन की तरह देखते मन में कह रही होती है, ये लिंजिन जरूर सब कुछ पहले से ही प्लान किया था ताकि वो सभी के सामने मुझे बुद्धू बना सके। पर ये बहुत ज्यादा ठंड है, बिना ब्रेथ के ये बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है, मैं और ये सहन नहीं कर सकती। फिर उसके बाद हम जाओ जिंगन को देखते हैं, वो अपने मुंह को खुल के गहरी सांस लेती है और सांस लेने के बाद उसके मुंह से बहुत ज्यादा धुआं निकलने लगती है और उसकी इतनी बड़ी आंख को देख के लग रही होती है कि वो मिस्टर जेंट एनिमे के बड़े से डंडे को मुंह पे लेने के लिए तैयार है। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, जाओ जिंगन की होस्ट के ऊपर फेवरिटी 10% तक बढ़ गई है। जाओ जिंगन की होस्ट के ऊपर करंट फेवरिटी 45%। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि भाई जितने सारे लोग थे वो सभी लिंजिन के आइसक्रीम को देखने के बाद वो आइसक्रीम को खाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। भाई एक लड़की कह रही होती है, वाह मैं और ये रेसिस्ट नहीं कर सकती, मुझे भी एक इस तरह का आइसक्रीम चाहिए। भाई एक बंदा कह रहा होता है, ब्रो प्लीज मुझे भी इस तरह का आइसक्रीम बना दो। पर तभी हम लिंजिन के साइड पर जाओजिन को दिखाती है, वो लिंजिन को कह रही होती है, सर आपने इस आइसक्रीम को कैसे बनाया, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? तभी लिंजिन कह रहा होता है, हाँ जरूर, कोई दिक्कत नहीं है, इस टेक्निक को लर्न करने के बाद तुम्हारी दुकान और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी। ये बातों को सुनने के बाद जाओजिन कह रही होती है, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद ही वो लिंजिन के गालों पे प्यार से किस करते हुए कह रही होती है, अब सच में मेरी सेवियर है। और वही उन दोनों के साइड पे हमें जाओ जिंगन को दिखाती है, वो उन दोनों की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है, क्या लिंजिन असल में उस स्ट्रीट शॉप ओनर को इस तरह के अमेजिंग आइसक्रीम टेक्निक को सिखाना चाहता है? और ये शॉप ओनर कितना ज्यादा सेमलेस है, इतने सारे लोगों के सामने उसने लिंजिन को किस किया। उसके बाद वो मुड़ के उस जगह से जाने लगती है, जाते हुए सेक्रेटरी यान को कह रही होती है, यान चलो यहाँ से चलते हैं। फिर हम देखते कि वो दोनों कार पे चढ़ गई होती है और वहीं पे सेक्रेटरी यान को दिखाती है, वो अपने सामने रहे आईने के वहां से पीछे बैठे रहे जाओ जिंगन की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है, मिस ने तो सिर्फ आइसक्रीम ही खाई है पर उसकी फेस इतना रेड क्यों हो गई है? और वही सीट के पीछे में जाओ जिंगन को दिखाती है, वो शॉप ओनर जाओ जिन ने लिंजिन को किस किया है ये सोचते ही वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फील कर रही होती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है, वहीं पर हम लिंजिन और उसके बाकी सभी दोस्त को देखते हैं जो बारबेक्यू खा रहा होता है, दारू पी रहा होता है। पर बहुत ज्यादा दारू पीने के कारण में लिंजिन के तीनों दोस्त को दिखाता है जो पूरे नशे में रहता है। पर वही तीनों के सामने में लिंजिन को दिखाता है जो एकदम सही सलामत रहता है। वो मन में कह रहा होता है, पहले अगर मैं इतना दारू पीता था तो मुझे बहुत ही आसानी के साथ नशा हो जाता था, पर अभी मेरे लेवल 14 फिजिक्स के बाद ये सब कुछ भी नहीं है। पर तभी अचानक से हम लिंजिन के तीनों दोस्त को देखते हैं जो नशे में डांस कर रहा होता है, बकवास बातें कर रहा होता है। और अपने तीनों दोस्त की हालत को देखने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो अपने तीनों दोस्त को कह रहा होता है, अरे मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ और वैसे तुमसे की हालत को देखने के बाद लग रहा है कि तुमसे कुछ चाय खाने की जरूरत है। तभी लिंजिन की बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन के तीनों दोस्त को देखते हैं जो उस जगह से जाते हुए कह रहा होता है, अरे चाय छोड़ो दारू लाओ, हम सभी बॉयज डॉर्मेंट्री पे इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से दारू लाना, ठीक है?
फिर उन तीनों दोस्त के वहां से जाने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो पैदल चल रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि लिंजिन के साइड से एक लग्जरी कार आके गुजरता है और वही वो सभी कार एक बिल्डिंग के सामने आके रुकता है। तभी हमें दिखा आता है कि वो बिल्डिंग एक बार रहता है और वही बार पे बहुत सारे सुंदर सुंदर लड़कियां आ रही होती है, जा रही होती है। तभी हमें कुछ लड़कियों को दिखाते हैं जो बार के अंदर जाने के लिए एक पोस्टर को देखती है। वही पे एक लड़की कह रही होती है वाह फ्री में ड्रिंक्स। वही पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है चलो आज रात हम फ्री में ड्रिंक करेंगे। तभी हम एक तीसरी लड़की को देखते हैं, वो अपने सामने रहे वेटर को कह रही होती है वेटर क्या हम बार के अंदर जाने के लिए फ्री में ड्रिंक करने के लिए क्वालिफाइड है। तभी वो सभी लड़कियों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वो वेटर कह रहा होता है अरे यार ये वेटर तो लिंजिन के जैसा लग रहा है। चलो छोड़ो, वो वेटर सभी लड़कियों को कह रहा होता है लेडीज मुझे माफ कर देना, तुम सभी बहुत ज्यादा प्रीटी हो पर फिर भी ड्रिंक करने के लिए अभी क्वालिफाइड नहीं हो, पर हाँ चिंता मत करना तुम सभी को 10% डिस्काउंट मिल जाएगी। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस जगह पे एक लड़की आ जाती है और वो पूरी अक्कर के साथ सामने जितने सारे लड़कियां रहती है उस सभी को कह रही होती है एक्सक्यूज मी प्लीज। यार ये लड़की तो वही फूड ब्लॉगर वाली लड़की जैसी दिखती है, सिर्फ बालों का कलर अलग है। तभी हम उस वेटर को देखते हैं, वो अपने सामने उस लड़की को देखने के बाद उस लड़की के संतरी के ऊपर एक स्टैम्प देते हुए कह रहा होता है वेलकम मिस आप फ्री में ड्रिंक करने के लिए क्वालिफाइड है। तभी हमें पीछे कुछ बंदे को दिखा होता है जो सामने की ऐसा कुछ नजारा को देख रहा होता है। सामने की नजारा को देखने के बाद एक बंदा कह रहा होता है ये क्लब तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है पर इस क्लब का जो स्टैंडर्ड है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और मैं इमेजिन नहीं कर सकते कि क्लब के अंदर अभी कितने सारे स्टर्निंग वुमेन है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, उस के साइड पे लिंजिन को दिखाता है, वो भी सामने के नजारा को देख रहा होता है और सामने के नजारा को देखने के बाद पूरी तरीके से इंप्रेस हो जाता है। मन में कह रहा था कि वाह क्या नजारा है। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि लिंजिन के फोन में एक मैसेज आता है। जब वो अपने मैसेज को चेक करता है तो हाई एम्पर नाम का कोई एक बंदे ने मैसेज किया होता है और ये मैसेज को देने के बाद लिंजिन मन में कह रहा होता है ओ हाँ मुझे याद है हमारे बिजनेस ग्रुप पे एक हाई एम्पर नाम का बंदा है जो बार का बिजनेस करता है। फिर उसके बाद लिंजिन हाई एम्पर को रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है हाँ क्या हुआ है। हाई एम्पर कह रहा होता है मैंने रिसेंटली एक नाइट क्लब ओपन किया है और ये बहुत ज्यादा लवली है और उस नाइट क्लब का नाम है जिंगियन फैंटेसी। फिर उसके बाद हम हाई एम्पर को देखते हैं, वो लिंजिन को अपने नाइट क्लब के एक वीआईपी कार्ड सेंड कर दिया होता है। फिर वो लिंजिन को कह रहा होता है मिस्टर क्यों ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। आप इस वीआईपी कार्ड को यूज करते हुए मेरे क्लब के अंदर जितने सारे 5 लाख क्यूआन के नीचे प्रोडक्ट है वो सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा। तभी लिंजिन रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है थैंक्स ब्रो। उसके बाद वो क्लब के अंदर जाते हुए मन में कह रहा होता है क्या कोइंसिडेंस है, चलो अंदर जाके देखते हैं। लिंजिन जब अंदर आके देखते हैं वही हमें दिखा था कि बहुत सारी लड़कियां डांस कर रही होती है, पार्टी कर रही होती है, फुल मजे कर रही होती है और वही पे जितने सारी लड़कियां रहती है वो सभी का ब्यूटी टॉप नॉच रहती है। तभी हम एक बंदे को देखते हैं वो सभी का अनाउंस करते हुए कह रहा होता है कौन ड्रिंक करना चाहता है। ये बातों को सुनने को तभी जितने सारी लड़कियां रहती है वो सभी एक साथ कह रही होती है मैं ड्रिंक करना चाहती हूँ, मैं ड्रिंक करना चाहती हूँ। उसके बाद ही वो सभी लड़कियां ड्रिंक करने के लिए अपने मुंह को हाँ करते हुए खड़ी रहती है और वहीं पे हम उस बंदे को देखते हैं जो वो सभी लड़कियों के मुंह में दारू को भर रहा होता है। देख के ऐसा लग रहा है कि वो सभी लड़कियों के मुंह में मुत रहा है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद हमें साइड पे लिंजिन को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है। मन में कह रहा था कि वाह क्या नजारा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि हर कोई इस क्लब के अंदर आने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों है। और वही सामने वो सभी टॉप नॉच ब्यूटीफुल लड़कियों के बीच में डांस चल रही होती है, पार्टी चल रही होती है, पूरी तरह से मजे में रहती है। पर तभी अचानक से लिंजिन के साइड पर एक बंदे को दिखाता है, वो सामने देखते अपने एक दोस्त को कह रहा होता है अरे वो सामने लॉन्ग हेयर ब्यूटी तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसकी बॉडी तो किलर बॉडी है, चल उस लड़की के पास से WeChat आईडी मांगते हैं। ये बातों को सुनने के बाद उस बंदे का दोस्त कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो जो दूसरी वाली लड़की है वो मेरा है। तभी उन दोनों बंदों की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं। जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं वही पीछे में दिखा आता है कि वो दोनों ब्यूटी कोई और नहीं चिंग और रूरू रहती है। वैसे रूरू की मॉम को याद है, रूरू की मॉम बहुत जल्द आने वाले एपिसोड पे आने वाली है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक सेक्सी होने वाली है। तभी उन दोनों को यहाँ पे देखने के बाद लिंजिन मन में कह रहा होता है क्या रूरू और चिंग। तभी हम दूसरी तरफ वो दोनों बंदों को देखते हैं जो रूरू और चिंग के पास आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है हे ब्यूटीज क्या तुम दोनों हमारे साथ ड्रिंक करोगी। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद रूरू कह रही होती है माफ करना मैं अकेले में ड्रिंक करना ज्यादा पसंद करती हूँ। भाई पे रूरू की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है कम ऑन ब्यूटी अगर तुम अकेले में ड्रिंक करती हो ना तो तुम्हें बहुत ज्यादा लॉनली महसूस होगी, तो इसीलिए चलो मैं तुम्हें साथ देता हूँ। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद रूरू मन में कह रही होती है डैम इट लिंजिन मुझे पसंद करे इसलिए मैं लेडी जैसे एक्ट कर रही हूँ और जितना हो सके मैं वायलेंस को अवॉइड करूंगी। पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि इतनी जल्दी ये सब कुछ मक्खियां मुझे परेशान करने के लिए आ जाएगी। फिर उसके बाद ये अचानक से रूरू एक डरावना फेस बनाते उस बंदे को कह रही होती है अगर तू अभी यहाँ से नहीं निकलता है ना तो मैं खुद को होल्ड बैक नहीं करूंगी। तभी रूरू की ये सीरियस फेस को देखने के बाद हमें सामने उस बंदे को दिखाता है, वो तो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो हंसते हुए कह रहा होता है क्या सच में, तो चलो एक जगह ढूंढते हैं, फिर तुम्हें होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है और मैं भी खुद को होल्ड बैक नहीं करूंगी। पर तभी अचानक से रूरू के साइड पर हमें चिंग को दिखाती है, उसकी नजर सामने रहे लिंजिन की तरफ जाती है और वो लिंजिन को जोर से बुलाते हुए कह रही होती है लिंजिन। फिर उसके बाद ही रूरू और चिंग दौड़ के लिंजिन के पास आ जाती है। वहीं पे चिंग लिंजिन को हग करने जाती है और हमें लिंजिन को दिखाता है, वो चिंग को डॉस करते हुए कह रहा होता है अरे दबा हो जाए यहाँ से। और हम लिंजिन के दूसरी साइड पे रूरू को देखते हैं, वो लिंजिन को हग कर लिया होता है पर लिंजिन ने रूरू को कुछ भी नहीं कहा होता है। ये देखने के बाद रूरू चिंग के ऊपर हंसते हुए कह रही होती है चिंग क्या तुम समझ नहीं पा रही हो कि तुम्हारी जगह कहाँ पे है। रूरू की ये बातों को सुनने के बाद चिंग चिल्लाते हुए कह रही होती है स्टिंकी ओमेन तुम वहीं पे चुप हो जाओ। पर तभी हम लिंजिन को देखते हैं, वो सब कुछ इग्नोर करते हुए रूरू को कह रहा होता है
रूरू वैसे तुम अकेले ड्रिंक क्यों कर रही हो, तुम्हारी वो सभी फॉलोअर कहाँ पे है। रूरू कह रही होती है मैं यहाँ पे काम करने के लिए आई हूँ। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन थोड़ा शॉक हो जाता है। शॉक होते कहते कि क्या काम करने के लिए। रूरू कह रही होती है नाइट क्लब हमेशा सुंदर लड़कियों को इन्वाइट करती है ताकि मेल कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए। और बात रही यहाँ पे मेरी काम की, तो यहाँ पे मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 घंटे तक यहाँ पे बैठे रहनी है और मुझे इसके बदले में 1000 युआन मिल जाएगी। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन मन में कह रहा था कि क्या, तो यहाँ पे जितने सारे ब्यूटीफुल औरत थे वो सब कुछ नाइट क्लब ने इन्वाइट किया है। पर तभी अचानक से हम लिंजिन के दूसरी साइड पे चिंग को देखते हैं। वो लिंजिन का हाथ को पकड़ लिया होता है, फिर वो कह रही होती है लिंजिन तुम उस रूरू की बातों को विश्वास मत करना, लड़कियां कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है उसके हिसाब से यहाँ पे पेमेंट मिलती है। मैं ज्यादा ब्यूटीफुल होने के कारण मुझे 1000 युआन मिली है और रूरू को सिर्फ 250 युआन। इस तरह की चीप लड़कियों के मुंह से ऐसे ही शब्द निकलती है। और तभी हम लिंजिन को देखते हैं उन दोनों को इस तरह से आर्ग्यू करता हुआ देखने के बाद मन में कह रहा होता है छे सब कुछ खत्म, अब ये दोनों फिर से फाइट करने वाली है। और मुझे जहां तक पता है रूरू की टेम्पर की हिसाब से वो खुद को होल्ड बैक नहीं करने वाली है। और तभी हम रूरू को देखते हैं वो चिंग की ये बातों को सुनने के बाद परवाह नहीं करती है। फिर वो लिंजिन को कह रही होती है लिंजिन क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे। और रूरू को इतना तो शांत देखने के बाद हमें चिंग और लिंजिन को दिखाता है। वो दोनों ही शॉक हो जाता है। शॉक होते हैं मन में कह रहे थे कि क्या आज उसके साथ क्या हुआ है। और तभी सीन शिफ्ट रहता है उन तीनों के साइड पे वही दोनों बंदे को दिखाता है। रूरू और चिंग लिंजिन को पाने के लिए झगड़ा कर रही है। ये देखने के बाद वो दोनों बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जलस फील करने लगता है, दांत पिसते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है डैम इट, वो दोनों ब्यूटी उस बंदे को पाने के लिए एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है मैं दिखा रहा था कि दूसरी तरफ एक बंदा अपने दोनों फ्रेंड को लेके बार के अंदर एंटर करता है और वो बंदे का आइडेंटिटी रहता है सेनगा सिटी का यंग मास्टर नी। वो अंदर आते हुए कह रहा होता है ये नाइट क्लब देखने में बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। उसके बाद वो वेटर को बहुत सारा पैसा देते हुए कह रहा होता है चलो मुझे एक टॉप क्लास वीआईपी बूथ पे लेके चलो। ये बातों को सुनने के बाद वो वेटर कह रहा होता है थैंक यू सर, आपके टिप्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद हम उस वेटर को देखते हैं जो यंग मास्टर नी को एक बूथ के सामने लेके आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है सर प्लीज आप इस तरफ आइए, ये हमारे नाइट क्लब के टॉप क्लास वीआईपी बूथ है। और तभी ये बातों को सुनने के बाद हम यंग मास्टर नी के दोनों फ्रेंड को देखते हैं जो उस वेटर के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है सर नहीं, मास्टर नी को यंग मास्टर नी करके बुलाओ, मास्टर नी सेनगा सिटी का यंग मास्टर है, क्या तुम्हें ये भी नहीं पता। तभी उस सभी के सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें वेटर को दिखाता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके बाद वो यंग मास्टर नी के सामने आते हुए माफी मांगते हुए कह रहा होता है यंग मास्टर नी मुझसे गलती हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर देना। ये बातों को सुनने के बाद यंग मास्टर नी कह रहा होता है अच्छा ठीक है तुम जाओ और मेरे लिए 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोक के ना किसी ने रोका, सो 4 बोतल वोडका लेके आओ। फिर उसके बाद ही कुछ ही सेकंड के अंदर हमें दिखा था कि बहुत सारे सुंदर सुंदर लड़कियां यंग मास्टर नी के लिए 4 बोतल वोडका लेके आ गया होता है। और वो सभी लड़कियां गहरी अदा के साथ यंग मास्टर नी को सेड्यूस करते हुए यंग मास्टर को दारू सर्व कर रही होती। तभी हम यंग मास्टर नी के साइड पर रहे उसके मोटे वाले दोस्त को देखते हैं जो यंग मास्टर नी को कह रहा होता है इस नाइट क्लब में बहुत सारे ब्यूटीफुल लड़कियां हैं। ये बातों को सुनने के बाद यंग मास्टर नी कह रहा होता है वो सभी लड़कियों की ईगर फेस की तरफ देखो, वो सभी लड़कियां अपने बॉडी को सेल करने के लिए कभी भी तैयार है। ये कितना ज्यादा बोरिंग है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि यंग मास्टर नी का नजर सामने जाता है और वही सामने हमें दिखा आता है कि चिंग और रूरू लिंजिन के साथ बात कर रही है। और उन दोनों की तरफ देखते हुए यंग मास्टर नी कह रहा होता है पर ये दोनों लड़कियां पूरी तरीके से अलग है क्योंकि वो दोनों ही बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और मेरे रीच होने का फैक्ट को इग्नोर किया है, इसी कारण उन दोनों लड़कियों को यहाँ पे सभी से अलग बनाती है। फिर उसके बाद हम यंग मास्टर नी को देखते हैं वो एक दारू का बोतल लेके चिंग और रूरू के पास आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है एक्सक्यूज मी लेडीज, मैं मेरे दोस्त के साथ ड्रिंक करते हुए गेम खेल रहा था पर मैं मेरे दोस्त के सामने ये गेम हार चुका हूँ, तो वो सभी ने मुझे एक पनिशमेंट दिया है कि किसी भी रैंडम ब्यूटीफुल लड़की के साथ मुझे ड्रिंक करना है, तो क्या मैं तुम दोनों ब्यूटी के साथ ड्रिंक कर सकता हूँ। तभी यंग मास्टर नी की ये फ्लर्टिंग स्किल को देखने के बाद हमें पीछे रहे यंग मास्टर नी के दोनों दोस्त को दिखाता है जो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है यंग मास्टर नी से जैसे उम्मीद था ब्यूटी के साथ ड्रिंक करने के लिए क्या परफेक्ट एक्सक्यूज है। और तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ रूरू और चिंग को दिखाती है जो यंग मास्टर नी की ये बातों को सुनने के बाद वो दोनों ही एक साथ यंग मास्टर नी को कह रही होती है हे दफा हो जाओ यहाँ से। और उन दोनों की ये बातों को सुनने के बाद हमें यंग मास्टर नी को दिखाता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, शरीर में पसीना आ रहा होता है, उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वो दोनों ब्यूटी के मुंह से उसने क्या सुना। पर तभी अचानक से वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, अपने छोटे भाई को सही करते हुए मन में कह रहा होता है अब ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो चुका है, चाहे कुछ भी हो जाए आज रात में उन सबके साथ खेल के रहूंगा। फिर उसके बाद ही वो रूरू और चिंग को कह रहा होता है लेडीज क्या तुम दोनों नाइट क्लब पे पहली बार आई हो, चलो मैं तुम दोनों को सिखाता हूँ कि यहाँ पे मजे कैसे करना होता है। ये बातें को सुनने के बाद रूरू कह रही होती है मुझे सिखाना चाहते हो, कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद ही रूरू मन में कह रही होती है जब मैं नाइट क्लब में मजे कर रही थी तब उस समय तो एलिमेंट्री स्कूल पे पढ़ाई कर रहा था। तभी साइड पे चिंग यंग मास्टर नी को कह रही होती है अरे तुम हो कौन, मैं लिंजिन के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ तो मुझे परेशान मत करो। उसके बाद चिंग मन में कह रही होती है लिंजिन के करीब रहना ये बहुत ज्यादा रेयर है पर आज मुझे मौका मिली है, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। पर हम यंग मास्टर नी को देखते हैं उन दोनों की बातों को नहीं सुनता है और रूरू और चिंग को बार बार दारू पीने के लिए मजबूर कर रहा होता है। पर तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं वो यंग मास्टर नी को कह रहा होता है हे ब्रदर जब वो दोनों तुम्हारे ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है तो तुम्हें उन दोनों को परेशान करना बंद कर देना चाहिए। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद यंग मास्टर नी कह रहा होता है हे तुम कौन हो, तुम मेरे सामने इस तरह से बातें करने का हिम्मत कैसे कर रहे हो। उसके बाद ही यंग मास्टर नी मन में कह रहा होता है ये कॉलेज की लड़कियां बहुत ज्यादा नेम होती है, वो सभी प्यार को लेकर परवाह करती है और इसी कारण उस सभी की किस्मत पे गरीब बंदा रहता है, वो सभी रिच लोगों के वैल्यू को समझता ही नहीं है।
फिर उसके बाद ही अचानक से हम यंग मास्टर नी को देखते हैं, वो कुछ पैसा फेंक दिया होता है और वेटर को बुलाते हुए कह रहा होता है, वेटर तुम तुम्हारे मैनेजर को यहाँ पे बुलाओ। फिर उसके बाद ही यंग मास्टर नी मन ही मन में कह रहा होता है, मुझे ये दोनों लड़कियों को दिखाना है कि मैं कितना ज्यादा रिच हूँ। फिर उसके बाद ही वो दोनों लड़कियां ऑटोमेटिकली मुझे एडमायर करने लगेगी। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखा होता है। वहीं पर हम देखते हैं कि यंग मास्टर नी के सामने उस नाइट क्लब के मैनेजर आ गया होता है और ग्रीट करते हुए यंग मास्टर नी को कह रहा होता है, हेलो सर, मैं इस नाइट क्लब का मैनेजर हूँ, मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तभी हम यंग मास्टर नी को देखते हैं, वो अपने पास एटीएम कार्ड को निकल लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, मैं 1 मिलियन युआन स्पेंड करता हूँ और यहाँ पे जितने सारे लोग हैं उस सभी का ड्रिंक का पेमेंट मैं करूंगा। तभी यंग मास्टर नी की ये बातों को सुनने के बाद आसपास जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। एक बंदा शॉक होते कहता है कि क्या सच में? वहीं पे एक लड़की कह रही होती है, क्या वो सच में इतना वेल्दी है? वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे उसके हाथ पे जो एटीएम कार्ड है वो तो गोल्डन ड्रैगन कार्ड है। जब किसी के बैंक अकाउंट का बैलेंस 100 मिलियन से ज्यादा होता है तब उसे गोल्डन ड्रैगन कार्ड मिलता है। तभी हम उस नाइट क्लब के मैनेजर को देखते हैं जो यंग मास्टर नी के सामने झुकते हुए कह रहा होता है, सर आप बहुत ज्यादा काइंड है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप प्लीज आप अपने वीआईपी कार्ड को दीजिए, मैं आपकी पेमेंट को प्रोसेस कर देता हूँ। तभी उस मैनेजर की ये बातों को सुनने के बाद यंग मास्टर नी कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, पर मेरे पास एक कंडीशन है। उसके बाद वो लिंसिन की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, इस बंदे को पहले इस नाइट क्लब से दफा करूं। तभी यंग मास्टर नी की ये बातों को सुनने के बाद हम उस वेटर को देखते हैं, वो लिंसिन के सामने आते हुए हंसते हुए कह रहा होता है, सर मुझे माफ कर देना, पर शायद आपने सब कुछ सुन लिया होगा, तो प्लीज आप इस नाइट क्लब से चले जाइए। पर आप चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट टाइम आप जब विजिट करने के लिए यहाँ पे आएंगे तो हम आपको 20% डिस्काउंट देंगे। तभी हमें दूसरी तरफ यंग मास्टर नी को दिखाता है, वो अपने सामने चिंग चिंग और रूरू की तरफ देखते मन में कह रहा होता है अब उन दोनों को पता चल जाएगी कि मैं कितना तक कैपेबल हूँ। पर तभी अचानक से हम रूरू और चिंग चिंग को देखते हैं जो जोर जोर से हंसने लगती है, हंसते हुए कह रही होती है, क्या ये बंदा लिंसिन के सामने शो ऑफ कर रहा है? ये बंदा सच में बहुत ज्यादा फनी है। तभी उन दोनों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें यंग मास्टर नी को दिखाता है, वो थोड़ा गंभीर हो जाता है, अपने आंखें सिकोड़ लेता है और वही पीछे रहे में यंग मास्टर नी के दोस्त को दिखाता है जो रूरू और चिंग चिंग के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे यहाँ पे हंसने वाली क्या बात है, जवान संभाल के बात करो। और वही साइड पे रहे मोटा वाला दोस्त कह रहा होता है, हे क्या तुम सभी को नहीं पता है यंग मास्टर नी कौन है? मास्टर नी सेनगाई सिटी पे नी फैमिली का यंग मास्टर है। लेंथियन डिस्ट्रिक्ट पे जीटी रेस सर्किट का नाम सुना है? वो उसकी फैमिली का बिजनेस है। यंग मास्टर नी के सामने वो सभी लक्सरी का खिलौने के जैसा है। पर तभी अचानक से हम यंग मास्टर नी को देखते हैं, वो अपने दारू के बोतल को आगे कर दिया होता है और अपने दोनों दोस्त को रोकते कह रहा होता है, अरे तुम दोनों रुक जाओ, नहीं तो दोनों बेटी को डरा दोगी। वैसे ये दोनों लेडीज ने एकदम सही बातें कही है, पैसे फेंकने से जेंटलमैन नहीं होता है। और वैसे भी हम जब नाइट क्लब है तो क्यों ना ड्रिंकिंग कंपटीशन के वजह से ये सब कुछ सेटल कर लिया जाए और इस मेथड की वजह से सभी लेडीज को पता चल जाएगा कि असली मैन कौन है। तभी यंग मास्टर नी की ये बातों को सुनने के बाद आसपास जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एक बंदा एक्साइटेड होते कह रहा था कि क्या ड्रिंकिंग कॉन्टेस्ट, ये तो बहुत ही बढ़िया है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, वाओ हमें एक बहुत ही बढ़िया शो देखने को मिलने वाला है। और तभी हमें सामने रहे रूडू और चिंग चिंग को दिखाती है जो यंग मास्टर नी की ये बातों को सुनने के बाद आने से फील करने लगती है। तभी रूडू कह रही होती है, क्या तुम सभी मिलकर लिंसिन के साथ ड्रिंकिंग में कम्पीट करना चाहते हो? और वही साइड पे रहे चिंग चिंग कह रही होती है, पर तुम सभी तो नंबर में ज्यादा हो। तभी उन दोनों की सब कुछ बातों को सुनने के बाद यंग मास्टर नी कह रहा होता है, अब जब दोनों लेडीज को लग रही है कि ये बहुत ज्यादा अनफेयर है तो ये कैसा रहेगा, मैं मेरे दोनों दोस्त के साथ हम तीनों और तुम तीनों, ये बहुत ज्यादा फेयर है ना? और जो रूल है वो एकदम सिंपल है, जो ज्यादा ड्रिंक करेगा वो जीत जाएगा और जो गिव अप कर देगा वो हार जाएगा। और हाँ उसके साथ ही साथ अगर तुम सभी जीत जाती हो तो तुम सब यही भी रुके रहना और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर उसके बाद हम यंग मास्टर नी और उसके दोनों दोस्त को देखते हैं जो मन ही मन में हंसते हुए कह रहा होता है, ये तीनों कॉलेज स्टूडेंट हमारे ड्रिंकिंग कैपेसिटी के साथ कंपेयर कैसे कर सकता है? हम सालों से ड्रिंक कर रहे हैं, हमारी ड्रिंकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई है। और वैसे भी वो जब गरीब बंदा बहुत ज्यादा ड्रिंक करने के बाद नशे में हो जाएगा तब उसी समय ये दोनों ब्यूटीफुल लेडीज को मैं होटल में ले जाके फुल मस्ती करूंगा। पर तभी अचानक से मैं साइड पे सभी ऑडियंस को दिखाता है जो यंग मास्टर नी की ये बातों को सुनने के बाद लिंसिन को कह रहा होता है, हे बच्चे चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले, नहीं तो यहाँ से दफा हो जा। तभी उस सभी के सब कुछ बातों को सुनने का सामने रहे में रूरू और चिंग चिंग को दिखाती है। वहीं पे रूरू मनी मन में कह रही होती है, अगर आज मैं लिंसिन को ड्रिंकिंग कंपटीशन में मदद करती हूँ तो शायद हो सकती है कि लिंसिन मुझे अलग नजरों से देखे। और वहीं पे चिंग चिंग मनी मन में कह रही होती है, लिंसिन के करीब जाने के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फिर उसके बाद रूरू लिंसिन को कह रही होती है, लिंसिन तुम चिंता मत करो, ये तीनों को मैं अकेला ही हैंडल कर सकती हूँ। और वहीं पे चिंग चिंग कह रही होती है, लिंसिन ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, कुछ बोतल तो मैं बहुत ही आसान के साथ पी लूंगी। तभी उस सभी की सब कुछ बातों को सुनने के बाद यंग मास्टर नी कह रहा होता है, हो तो वो सभी लेडीज उस कमजोर को प्रोटेक्ट कर रही है, हाय हाय कितना ज्यादा टचिंग है। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम रूरू को देखते हैं, वो जगह से उठ जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, अगर तूने फिर से लिंसिन को इंसल्ट करने का हिम्मत किया ना तो मैं तुझे। पर तभी अचानक से हम लिंसिन को देखते हैं, वो रूरू को रोकते हुए कह रहा होता है, मैं आज रात मेरे फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहा था पर उतना मेरे लिए काफी नहीं था, और अब जब तुम यहाँ पे मुझे फ्री में अल्कोहल ऑफर कर रहे हो तो यहाँ पे मैं ना कैसे कर सकता हूँ? पर उससे पहले मैं और एक कंडीशन ऐड करना चाहता हूँ, यंग मास्टर नी अगर तुम हार जाते हो तो तुम ग्राउंड पे रोल करते हुए इस नाइट क्लब से निकल जाओगे। तभी लिंसिन की ये बातों को सुनने के बाद यंग मास्टर नी के दोस्त हंसते कह रहा होता है, क्या ड्रिंकिंग कंपटीशन में हम हार जाएंगे, कितना मजाक है। और अभी यंग मास्टर नी कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैं इस कंडीशन को एक्सेप्ट करता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ देखते कि बहुत सारे सुंदर सुंदर लड़कियां हाई क्वालिटी के दारू लेके आ रही होती है और वो सभी दारू को लिंसिन और यंग मास्टर नी के सामने रख दिया होता है। तभी हम दूसरी तरफ सभी ऑडियंस को देखते हैं जो ये सब कुछ दारू को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते कहते हैं कि क्या ये तो सब कुछ टॉप क्लास अल्कोहल है।
तभी हम दूसरी तरफ लिंजिन के साइड पे रहे रूडू को देखते हुए दारू की बोतल को उठाते हुए कैरी होती है। लिंजिन तुम सब देखो मैं उस सभी को कैसे टिक डाउन करती हूँ। और भाई लिंजिन के दूसरे साइड पे रहे चिंग कैरी होती है, मैं भी ज्वाइन करती हूँ। उस सभी की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते वो रूडू को रोकते कह रहा होता है ये सब कुछ सही है, तुम्हें खुद के ऊपर फोर्स करने की जरूरत नहीं है। तभी लिंजिन के सामने हमें यंग मास्टर नी और उसके दोनों दोस्त को दिखाता है जो पूरे ग्लास के दारू को एक ही बार में गटक लेता है। और यंग मास्टर नी की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद ऑडियंस पे इतने सारे लोग थे वो सभी तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है, शौक रहता है। भाई एक बंदा शौक होते कहता है कि वाह यंग मास्टर नी से जैसे उम्मीद था, वो एक ही बार में पूरे ग्लास के दारू को गटक लिया। तभी एक लड़की कह रही होती है वो इतना ज्यादा रिच है, वो इतना अच्छा ड्रिंक करता है, वो सच में बहुत ज्यादा कूल है। पर वो सभी अपने बातें को खत्म कर पाता उससे पहले हमें लिंजिन को दिखाता है वो ग्लास तो छोड़ो पूरे बोतल के दारू को गटक लेता है। और लिंजिन की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद पूरा ऑडियंस शॉक, लिंजिन रॉक हो जाता है। भाई पे एक बंदा शौक होते कह रहा होता है हे ब्रदर क्या तुम इंसान हो, तुम एक ही बार में इतना ज्यादा दारू कैसे पी सकते हो। और तभी सामने टाइम में यंग मास्टर नी को दिखाता है वो लिंजिन को पूरे दारू के बोतल को गटकता हुआ देखने के बाद वो भी पूरे दारू के बोतल को पीने लगता है। फिर वो कह रहा होता है इस तरह से फॉल्स एक्ट करके कोई फायदा नहीं है, हम भी पूरे बोतल के दारू को एक ही बार में पी सकते हैं। फिर उसके बाद ही वो तीनों अपने दारू के बोतल को खत्म करने के बाद यंग मास्टर नी कह रहा होता है वेल तो हमने तीनों बोतल खत्म कर दिया है। पर तभी यंग मास्टर नी की ये बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ से ऑडियंस को दिखा होता है जो बहुत ज्यादा पैनिक रहता है। दूसरी तरफ इशारा करते हुए यंग मास्टर नी को कह रहा होता है यंग मास्टर नी प्लीज रुक जाइए। और जब तीनों बोतल खत्म कर रहे थे तब उससे पहले उस बंदे ने ऑलरेडी तीनों बोतल अकेला ही खत्म कर दिया था। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद यंग मास्टर नी तो बहुत ज्यादा शौक रहता है, दांत पीसते कह रहा था कि क्या ये कैसा हो सकता है, उसका ड्रिंकिंग कैपेसिटी इतना अच्छा कैसा हो सकता है। और वही लिंजिन के साइड पे रहे रूडू और चिंग को दिखाती है वो दोनों भी लिंजिन को सपोर्ट करने के लिए धीरे धीरे दारू पी रही होती है। पर तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं वो यंग मास्टर नी को कह रहा होता है क्या तुम कंटिन्यू करना चाहते हो। यंग मास्टर नी कह रहा होता है क्यों नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं डरता हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि टेबल के ऊपर बहुत सारे खाली दारू का बोतल रहता है और वही सामने में यंग मास्टर नी और उसके दोनों दोस्त को दिखाता है जो ऑलमोस्ट उन तीनों को नशा होने लगता है। तभी उसका एक दोस्त यंग मास्टर नी के कान में आके धीमे साथ में कह रहा होता है यंग मास्टर नी मैं 2 बोतल ड्रिंक करने के बाद पूरी तरीके से ड्रंक हो चुका हूँ, मैं और ये हैंडल नहीं कर सकता। क्या वो कॉलेज स्टूडेंट मॉन्स्टर है, वो ऑलरेडी अकेले 6 बोतल गटक लिया है पर अभी तक उसके शरीर में पसीना नहीं आया है। ये बातें को सुनने के बाद यंग मास्टर नी धीमे साथ में कह रहा होता है डैम इट चाहे कुछ भी हो जाए आज रात हम उसे टेक डाउन करके रहेंगे। फिर उसके बाद अचानक से हम यंग मास्टर नी के एक दोस्त को देखते हैं जो यंग मास्टर नी की तरफ इशारा करते हुए सभी को सुनाते हुए कह रहा होता है यंग मास्टर नी हमें पता है कि आप अकेले इस गरीब बंदे को टेक डाउन कर सकते हैं पर आपको इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। तो अभी उस बंदे की बातों को सुनने के बाद ऑडियंस पर हमें दोनों बंदे को दिखाता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है यंग मास्टर नी को मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, यंग मास्टर नी के बदले में मैं ड्रिंक करूंगा। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है मैं भी ज्वाइन करता हूँ, मैं भी यंग मास्टर नी को मदद करूंगा। तभी उस सभी की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद रूडू चिल्लाते हुए कह रही होती है अरे तुम सभी की बातों का मतलब क्या है, क्या तुम सभी चीट करना चाहते हो। तभी रूडू की ये बातों को सुनने के बाद यंग मास्टर नी के एक दोस्त कह रहा होता है सच में कॉलेज स्टूडेंट बहुत ज्यादा इमेच्योर होती है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रही है ड्रिंकिंग कॉन्टेस्ट पे ड्रिंक करने के लिए तुम तुम्हारी नाइट को बुला सकती हो, सिर्फ डिफरेंस ये है कि नाइट को 2 गुना ड्रिंक करना पड़ेगा। यानी अगर हमारे नाइट 2 ड्रिंक करता है तो तुम्हें सिर्फ 1 ही ड्रिंक करने की जरूरत है और ज्यादा नहीं। और हाँ मदद के लिए तुम तुम्हारी नाइट को भी बुला सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। उस सभी की ऐसा कुछ अनफेयर बातों को सुनने के बाद हमें रूडू को दिखाती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, दांत पीसते कह रही होती है तुम। पर तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं वो रूडू को चुप कराते हुए कह रहा होता है चाहे जितना भी लोग है ये मैटर नहीं करता है क्योंकि रिजल्ट हमेशा सेम ही रहेगा। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।